नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, वो ग्लास वर्ल्ड से जुड़ी हुई कंपनी है। और असाही से इसका ग्लास असाही ग्लास के नाम से इसकी आती है प्रोडक्टिविटी आती है। जो कंपनी है वो जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करती है इसमें कि इंटीरियर के लिए होता है या फिर एक्सटर्नल के लिए कह सकते हैं। ये ऐसे ये ऐसा कॉन्टैक्ट इनके पास है प्रोजेक्ट जो है वो शोकेस की बात कहती है। इसके अलावा कंपनी की यदि हम बिज़नेस मॉडल में प्रोडक्टिविटीज़ और रेंज को देखा है तो ये कंपनी खास करके देखा है जो जिसमें जिसमें इनके पास ग्लास से बनी वाली जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें डील करते हैं, जिसमें कि विंडोज होगा, ग्लेक्स पैक्स होगा, इस तरह की चीज़ों को शामिल कर, जैसे विंड सिल्स एक्सपर्ट की बात किया जाता है। इसके अलावा इस कंपनी को लेकर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो इनकी ब्रांडविटी है, सॉल्यूशंस हैं, उसको लेकर के बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का कामकाज हों, ऑटोमोटिव्स इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियाँ, मतलब अलग-अलग सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियाँ, चाहे इंडस्ट्रियल सेगमेंट से जुड़ी हुई देखा जाए। तो फिलहाल के लिए यदि मार्केट की रेंज को देखें तो यहाँ पे आंकड़ा ये दर्ज करती है कि हायर से यदि हम इन भी रिसेंटली बॉटम की चर्चा करें और जो इससे पहले का बॉटम था उसकी चर्चा करें तो कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में एक भारी ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। फिर मार्केट में एक तरह से ट्रेंडिंग खरीदारी का मौका मिला है, फिर इस तरह से चलती रही है। यहाँ पे देखा गया कि मार्केट में कुछ टाइम के हिसाब से कुछ ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मार्केट में एक नई खरीदारी का मौका मिला है, और जब उनकी खरीदारी हुआ है, जैसे कि खरीदारी का मौका यहाँ पे देखने को मिला था और ऑलमोस्ट सभी ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी देखने को मिला था। यहाँ पे उसी रफ्तार से कुछ ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी रहा तो एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिला है। और गिरावट के पीछे जो वजह है उसका क्या आंकड़ा निकल के आती है, क्या मार्केट स्थिरता कायम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इनकी फाइनेंशियल रिजल्ट का एक्सपेक्टेशंस कैसा रहा है। असाई इंडिया की बात किया जाए, यदि हम इनकी मार्केट और दोनों बिजनेस को कंबाइन करके देखा है तो बुक वैल्यू के मुताबिक जो मार्केट की रेश है वो 666% की है। यदि हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 186 रुपये के आसपास निकल के आती है। यदि हम इसकी स्टॉक की प्राइस को ये देखें, जो हायर से लोअर की पोजीशन को देखा जाए तो कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो करीब 20% अप ट्रेंड से गिरावट दर्ज करती है फ्रॉम द 834 से। ये जो सिचुएशन की प्राइस है, जबकि बॉटम से यदि आप चर्चा करें 502 रुपये के प्राइस से तो ये कह सकते हैं कि इनकी प्राइस में करीब 34-35% तक की रैली क्रिएट होती देखी गई। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक स्टॉक का पी ही ओवर वेट की श्रेणी में आता है। वहीं नेट इनकम की पॉइंट को देखा है तो करीब 8% की सेविंग होती है, कंपनी करती है। 54% से ज़्यादा की इनके पास होल्डिंग है प्रमोटर के हाथों में। उसमें डिमेरिट की बात यह है कि 3.5% की होल्डिंग जो है वो प्लेज करके रखा है। आरओसी आरओई का आंकड़ा को देखा जाए तो नियरली करीब 14 से 15% के बीच में रही है। डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। और इस कंपनी को लेकर के यदि हम कुछ पहलू को जानने की कोशिश करें, जहाँ पे असाहिस इंडिया ग्लास लिमिटेड के बारे में कहते हैं, इसको कहते हैं AIS, ताकि इंडियाज लीडिंग वैल्यू जो कि एडेड इन द इंटीग्रेटेड क्लास सॉल्यूशंस कंपनी के तौर पे कामकाज कर रही है, जहाँ पे डोमिनेंट्स चाहे वो प्लेयर्स हों, बोथ ऑफ द ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज को लेकर के हो या फिर आर्किटेक्चर्स इंडस्ट्रीज को लेकर के हो। इस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। ज्वाइंट वेंचर के साथ भी इनका 1984 में स्टार्ट हुआ था। बाद में देखा गया कंपनी को लेकर के यदि हम चर्चा करें इनकी रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को, मार्केट की रुझान को, तो यहाँ पे आंकड़ा निकल के आती है कि कंपनी का यदि हम ट्रेंडिंग को देखते हैं पिछले ओवरऑल लास्ट 2021 से लेकर के अभी तक का 24 तक का आंकड़ा को, तो सामने ये देखते हैं कि कंपनी का जो टर्नओवर था 1158 करोड़ तक हुआ करता था, जो सबसे टॉप पे रहा। उसके बाद मार्केट में सेकंड चांस की बात में तो 1133, और इससे थर्ड चांस की बात में तो 1124 करोड़ के आसपास आंकड़ा रही है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि थर्ड टाइम इज टॉप इन द सेल्स पार्ट। और साथ में यदि हम इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए तो ये कहते हैं कि 16% के आसपास स्थिरता क्रिएट करती है। कंपेयर करना जरूरी इसलिए होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि वाई ओ वाई डेटाबेस होता है, क्यू और क्यू की डेटाबेस होती है। इन दोनों को यदि हम कंपेयर किए तो शायद में सामने ये दिखती है कि वाई ओ वाई के बेसिस डेटाबेस के मुताबिक तो 7% से ज़्यादा की रैली भी रही है, लेकिन इसके मुताबिक मार्केट में कह सकते हैं कि करीब-करीब 2-3% के आसपास गिरावट दर्ज करती देखी गई। तो वहीं पे हम यदि नेट प्रॉफ़िट को देखा जाए,
इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सेल्स वाई ओ वाई के मुताबिक रहा है परसेंटेज को लेकर के, जहाँ परसेंटेज के 7.5% के आसपास, वहीं पे जो यदि प्रॉफिट का नंबर को देखा जाए तो करीब 66% से ज़्यादा ग्रोथ केवल करती देखी है यहाँ से यहाँ तक में। और वहीं पे यहाँ से यदि हम कंपेयर करते हैं क्यू और क्यू के डेटाबेस को लेकर के, तो केवल 10 साढ़े 10% के आसपास रैली दर्ज करती। मतलब मार्केट दोनों तरफ से इनको सपोर्टिंग की तरफ है। तो यदि हम कंपाउंडेड सेल्स को देखें तो अप ट्रेंड है, प्रॉफिट को लेकर अप ट्रेंड है पिछले यदि कुछ पीरियड के डेटाबेस को छोड़ दिया जाए। लेकिन स्टॉक प्राइस सीजीआर आज भी जो है ग्रोथ लेवल पे बनी हुई है, रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार इनको बैकअप देती है। तो यहाँ सेल्स और जो कंपाउंडेड प्रॉफिट को लेकर आंकड़ा है उसमें टीटीएम के मुताबिक मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल रहा। जबकि ईयरली बेसिस पे यदि आप देखेंगे 3 साल 5 साल के हिसाब से, तो करीब 8 से 21 और 12 से 38% तक की रैली बनती देखी गई। यदि पीयर से कंपेयर करते हैं, जो कि ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट वाली कंपनी के तौर पे आती है, जहाँ जिसमें कि आसाइस इंडियाज़ के अलावा यदि कंपेयर करें, जहाँ पे वोरोसिल्स होगा, वर्सिल्स होगा, लाओ, ओपेलास होगा, इन सभी कंपनियों में यदि रेश की बात करेंगे तो इनकी जो रेश है बहुत ज़्यादा रेस स्टॉक प्राइस बढ़ा नहीं है कंपेयरिंग टू द दूसरी कंपनी के वोरोसिल के अकॉर्डिंग। कि कुछ कंपनी में ज़्यादा रेश है, कुछ कंपनी में कम है। जबकि इनका बुक वैल्यू के मुताबिक करंट मार्केट की रेंज भी है वो काफ़ी स्टेबल की तरफ दर्ज करती है। मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हुई देखी गई। जबकि कंपनी में नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए, कुछ कंपनियों के कंपैरिजन, जहाँ बोरोसिल जैसी कंपनी जो है वो करीब 6% की सेविंग करती है, जिसमें निवेशकों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान आकर्षित आकर्षित करता है। वहीं पे इस कंपनी में 8% की सेविंग करती है। और साथ में यदि इनकी क्वार्टरली डेटाबेस को देखा जाए तो ये यहाँ पे ग्रोथ लेवल की तरफ इशारा देती देखी गई है पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को लेकर के। जबकि कंट्रोल का बात की देखा है तो कंट्रोल में डिमेरिट की बात ये है कि उन्होंने प्लेस करके रखा है। रेस्ट यदि हम एफ आई डी आई और आम निवेशकों की होल्डिंग देखें तो करीब 29% तक, 39% तक आम निवेशकों का इंटरेस्ट है। 60,000 से ज़्यादा निवेशक हैं कंपनी में। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कंपनी का रिसेंटली अपडेट की तरफ देखा जाए तो कंपनी ने अपनी रिजल्ट अपडेट 2 दिन पहले किया था। उस रिजल्ट को लेकर के यदि हम डेटाबेस को, कुछ कंपनी ने अपनी इंफॉर्मेशन साझा किया होगा परसेंटेज वाइज, शायद कुछ और भी आंकड़ा निकल के आ सकता है। यदि हम इनके अलावा कुछ और पार्ट को जानने की कोशिश करें तो शायद यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज वाइज आंकड़ा नहीं दिया है। और जो है केवल केवल एक डेटाबेस साझा किया है। शायद उनको निवेशकों को लेकर के कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इनकी यदि सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो काफ़ी सारी सब्सिडरी कंपनी है जो इसके साथ इनका कारोबार रहा है। ऐसे एसोसिएट कंपनी के भी इनके पास लेट करती नज़र आती है। और कंपनी ने ये जिक्र किया है कि टोटल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर कहा है कि ग्रुप शेयर है द नेट लॉस आफ्टर द टैक्स की बात 51 लाख के आसपास कहती है। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स 254 लाख की बात कहती है। 1 लाखों में इन्होंने अपनी एक इंफॉर्मेशन बनाए रखी है। और इसके अलावा यदि हम इन कंपनी को कुछ और पार्ट की तरफ इशारा देखें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इनकी ग्रोथ रेट तो बनती दिखती है पिछले कुछ पीरियड के मुकाबले। तो मार्केट में एक दिन की डाउनफॉल, एक दिन के चलना कोई बड़ी बात नहीं है। और अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि सर टारगेट क्या है और एसएल के लिए हम क्या कौन सी फार्मूला को यूज करें। दोस्तों देखी जाए तो हम इस जो स्टॉक मार्केट की जो पोर्टफोलियो होता है तो उसको एक कंपेयर करते हैं कि नॉर्मल आपके आसपास की जो शॉपकीपर की जो शॉप है उससे जिस तरह की प्रोडक्ट वो रखती है उसमें कितने दिन की वैलिडिटी वाली प्रोडक्ट होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि कुछ अच्छी प्रोडक्टिविटीज़, अच्छे स्टॉक होगी तो वो अच्छे लंबे पीरियड में आपको प्रॉफिट देगी। और ट्रेंडिंग के मुताबिक यदि आपके हिसाब से चलता रहे तो शायद प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। तभी तो मार्केट में पार्शियली डिमांड बनती है और ट्रेंडिंग लोग इसको अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और यदि एसएल की सिचुएशन लगातार लॉस की मेकिंग हो तो एसएल में एसएल का उपयोग करना चाहिए, जो कि अपनी खुद की परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि किसी का रिस्क फैक्टर 5% है तो किसी का 10% है, किसी को तो 20% के आंकड़ा लेके चलती है। जबकि यदि हम कंपनी की तरफ देखा है तो कंपनी साल दर साल डिविडेंड भी देती रही है, 1 रुपये से लेकर के 2 रुपये तक के डिविडेंड की पार्ट रही है। और साथ में यानी कि यदि हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने जो जिक्र करती देखी गई, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, पिछले पीरियड के मुकाबले ग्रोथ लेवल दर्ज करती है। तो वहीं पे इनका यदि सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं, बीएससी कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं, तो जहाँ सेंसेक्स में लगातार गिरावट बिकवाली रहा तो वहाँ
इन कंपनियों के अभी भी स्टॉक प्राइस में अभी खरीदारी का मौका रहा है, लोगों ने जम के खरीदारी किया है और कंपैरिजन टू भी किया जा सकता है। आज के टाइम की बात करूँ तो सभी के सभी इनके जो इंडेक्सेशन में इंक्लूड करता है, सभी कंपनियों में चाहे मिंडा कॉर्प हो, चाहे एसएसडब्ल्यूएल, चाहे बॉस लिमिटेड हो, चाहे वो आसाही इंडिया हो, सभी कंपनियों में बिकवाली का प्रेशर रहा है। तो ये कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता। ये सब एक मार्केट की चलती-बुलती प्रक्रिया है, जहाँ पे ये सब जो चीज़ों की समझने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको वैल्यूएबल एडिशन मिलता हो तो शायद वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग अस।